नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है परिवार और पिताजी। पिताजी का परिवार उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जहां उनका परिवार सबसे बड़ा था। पिताजी, माँ और उनके दो बच्चे राजू और सीमा इस परिवार के सदस्य थे। पिताजी का नाम रामचंद्र था। वे गांव के सबसे समझदार और समर्पित व्यक्ति थे। वे गांव के सरपंच भी थे और अपने कामों को बढ़ावा देने के बावजूद अपने परिवार का समय भी नहीं भूलते थे। पिताजी की मेहनत और निष्ठा ने उनके परिवार को गर्वित बनाया। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। पानी की कमी ने सभी को परेशान कर दिया था। जल संकट ने गांव के सभी लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत पड़ी। पिताजी सरपंच के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के बावजूद अब वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार थे। पिताजी ने गांव के लोगों को जल बचाने के तरीकों के बारे में सिखाया और उन्हें साथ मिलकर कुएं की सफाई करने में मदद की। उन्होंने लोगों को समझाया कि पानी की बचत करने से वे न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी साफ पानी की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। पिताजी के इस कदम ने गांव के लोगों के बीच जागरूकता फैलाई और उनकी सोच में बदलाव लाया। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस कार्य में शामिल किया और उन्हें समझाया कि जल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। राजू और सीमा अपने पिताजी के नेतृत्व में गांव के लोगों की मदद करने में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वे लोगों को बताते कि 36 जोड़ तैयार करने के बाद कितना पानी बचाया जा सकता है और वह कैसे सहेजा जा सकता है। ये बचत न केवल गांव के लिए अच्छी बात थी, बल्कि इसने परिवार के बच्चों को भी जिम्मेदार और समझदार बनाया। राजू और सीमा ने ये सीखा कि परिवार की सदस्यों की मदद करना और साथ मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। वे अपने पिताजी की मेहनत और उनके समर्थन में हमेशा सक्रिय रहते थे। परिवार के सदस्यों के बीच इस साझा काम में समर्थन और समर्पण देखकर पिताजी को गर्व होता था। उनका परिवार एक टीम की तरह काम करता था और इससे उनकी बंधुकी और समर्थन में वृद्धि होती थी। वक्त बीतता गया और एक दिन गांव में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गांव के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। एक समय परिवार और जल के महत्व के बारे में बहस हुई। पिताजी ने अपने अनुभव से सिखाया कि परिवार के सदस्यों के साथ काम करना और उनका समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण का काम सिर्फ एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकता, बल्कि यह समूह के सदस्यों के मिलकर काम करने से ही संभव है। गांव के लोग इस बात से सहमत हो गए कि उन्हें समृद्धि और सुखमय जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए परिवार के साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने एक साझा समझौता किया कि वे एक साथ कुएं की सफाई करेंगे, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे और सभी को जल की बचत करने की महत्वपूर्ण बातें सिखाएंगे। इससे गांव के पानी के संदर्भ में एक बड़ा बदलाव आया। लोगों के सामाजिक जीवन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि वे साथ मिलकर काम करने से आपसी समझ और अच्छे संबंध बना सकते थे। परिवार के सदस्यों ने गांव के साथी लोगों को नेतृत्व प्रदान किया और उन्हें जल संरक्षण के महत्व के बारे में समझाया। इसके परिणामस्वरूप गांव का पानी संकट दिन पर दिन कम हुआ और लोग सुखमय जीवन जीने के लिए एक बड़े संकल्पित हो गए। पिताजी के परिवार ने न सिर्फ अपने गांव को बल्कि अपने साथी लोगों को भी समृद्धि और सुखमय जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का साथ दिया। वे दिखा गए कि परिवार ही एक व्यक्ति की नैतिक मूल्यों और समर्पण का प्रतीक होता है और एक साझा लक्ष्य के लिए समृद्धि की कुंजी हो सकता है। इस नए दौर के साथ गांव में एक नया आत्मविश्वास और सहयोग बढ़ गया। लोग अब जल संरक्षण को एक पारंपरिक मूल्य मान रहे थे और उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। परिवार के सदस्यों के बीच इस एकता और साझा समझौते के बाद उनका बंधुकी और मिलकर काम करने का संदर्भ भी बदल गया। अब वे ज्यादा सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक थे। पिताजी के परिवार ने साबित किया कि परिवार का समर्थन और साथ मिलकर काम करने का महत्व अत्यधिक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ काम करने से हम अपने समृद्धि और सुखमय जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच समर्थन और साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम साथियों के साथ आपसी समझ और टीम काम करते हैं, तो हम अधिक महत्वपूर्ण और असली साझेदारी का अनुभव करते हैं। ये हमारे परिवार को मजबूत बनाता है और समाज में सुधार लाता है। इसी तरह हम सभी को अपने परिवार का समर्थन और मदद करने का महत्व समझना चाहिए, ताकि हम समृद्धि और सुखमय जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकें। परिवार ही हमारी आत्मा का आदान प्रदान होता है और हमें उसका सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए।
हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य हमारे सबसे बड़े समर्थन और साथी होते हैं, और हमें उनके साथ बिताए गए समय की मूल्य को समझना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें जल संरक्षण के महत्व को भी समझने को मिला। हमें अपने पानी के संसाधनों का सवया उपयोग करने के बजाय उनके मूल्य का सम्मान करना चाहिए और इसे सवया तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। जल की बचत हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और हम सभी को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। एक साझा लक्ष्य के लिए समर्थन और मिलकर काम करने से हम बड़े परिवार को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। हमारा साथी और समुदाय हमारे सफलता का हिस्सा होता है, और हमें उनके साथ मिलकर समृद्धिक और सुखमय जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। आखिरकार, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच समर्थन, साथीता और समर्पण का महत्व हमारे जीवन के हर क्षण में महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवार के साथ हमेशा सहयोगी बनकर उनका समर्थन करना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर सुखमय और समृद्धिक जीवन का आनंद उठा सकें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।